भागवत गीता का ये परम शुद्ध ज्ञान सिर्फ मात्र सुनने के लिए नहीं है, ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे उसे पूर्ण चेतना के साथ समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो आखिरकार महाभारत में हुए युद्ध के बारे में हम सब लोगों ने सुना है, और उस विशाल युद्ध को निमंत्रण देने का कारण क्या था? तो आखिरकार क्यों अर्जुन दोनों सेनाओं के मध्य में अपना गांडीव धनुष छोड़कर युद्ध न करने की इच्छा व्यक्त करते हैं? अर्जुन के पक्ष में स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता परमात्मा श्री कृष्ण होते हुए भी क्यों अर्जुन शोक युक्त डूब गए? तो आज के इस ऑडियो पॉडकास्ट में हम इन सभी विषयों पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक साधारण सा प्रश्न है कि क्या आप अपने बच्चों का नाम दुर्योधन रखना चाहोगे? तो यहाँ पे सभी का उत्तर होगा कि कभी नहीं। ये बात तो हम सबको पता है कि दुर्योधन के पास अधर्म करने के सारे गुण थे, इसलिए दुर्योधन को अधर्मी कहा जाता था। जबकि पांडव के पुत्रों ने धर्म को ही अपना कर्तव्य मान के धर्म का ही अनुसरण किया है। दुर्योधन ने पांडव पुत्रों के साथ हमेशा शत्रुता का व्यवहार प्रस्तुत किया है, क्योंकि दुर्योधन के अधर्म आचरण पर धर्म कभी वास ही नहीं कर सकता। युद्ध के पहले पांडव के तरफ से जब श्री कृष्ण 5 गांव का प्रस्ताव दुर्योधन के पास लेकर गए, उसी पर दुर्योधन बड़ी क्रूरता से बोला कि मैं उन पांडव पुत्रों का एक सुई का टुकड़ा जितना भी भूमि नहीं दूंगा। और पांडवों से युद्ध करना तो दुर्योधन का बना बनाया हुआ योजना था, क्योंकि दुर्योधन के पक्ष में बड़े से बड़े महारथी थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जब दोनों सेनाओं आमने सामने एकत्र हुई, घोड़ों के दौड़ने की आवाज और दिव्य शंखों की ध्वनि ने अर्जुन के मन को विचलित कर दिया, और मन में ये जिज्ञासा उठी कि मेरे समक्ष युद्ध करने कौन कौन से महारथी उपस्थित हैं। और जब श्री कृष्ण समय के चक्र को रोककर अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर जाते हैं और अर्जुन के संबंधियों को दिखाकर कहते हैं, ये है तुम्हारे पितामह, गुरुजन, मित्र, भाई, रिश्तेदार तथा विभिन्न देश के राजाएं। ये है वे महारथी भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, अंगराज, कर्ण, जो तुम्हारे अपने होते हुए भी तुम्हारे समक्ष युद्ध स्थल में खड़े हुए। इस प्रकार अपने ही संबंधियों को देखकर मोहग्रस्त अर्जुन ने कहा, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरी त्वचा जल रही है तथा मेरे हाथ से मेरा गांडीव धनुष छूटा जा रहा है। इतना कहते हुए आंखों में आंसू भरकर अर्जुन शोक चित्त से रथ पर बैठ गए। इसी तरह श्री कृष्ण युद्ध की इच्छा रखने वाले अर्जुन को कहते हैं, इस युद्ध को चरम लक्ष्य में पहुंचाना तुम्हारा कर्म नहीं है, जो तुम विनाश और अपने ही संबंधियों पर शस्त्र न चलाने की बात कर रहे हो। ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, एक तो क्षत्रिय होने के नाते युद्ध से न भागना, और दूसरा इस धर्म युद्ध को इतिहास का उदाहरण बनाकर आने वाले अधर्मियों को सचेत एवं मार्गदर्शन कराना अपना धर्म एवं कर्तव्य मानो। इसी तरह भगवत गीता का कुरुक्षेत्र में निरीक्षण सार को विश्राम देते हुए आगे के ऑडियो पॉडकास्ट आप सुनते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। तब तक के लिए जय नेपाल।